अगर आप सितंबर के महीने में पैदा हुए हैं लेकिन आगे की बर्थ डिटेल्स आपको नहीं पता है कि आप किस तारीख को या किस सन में जन्मे हैं, साथ ही आपको यह भी नहीं पता है कि आप कितने बजे पैदा हुए हैं, तो यह वीडियो आपके बड़े काम की हो सकती है। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने जन्म की तारीख नहीं पता होती। बस उन्हें मोटे तौर पर यह पता होता है कि वो सितंबर के महीने में पैदा हुए। उनकी भी इच्छा होती है कि वह भी अपने भविष्य के बारे में कुछ जाने। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। यकीन माने यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही यह वीडियो उनके लिए भी उपयोगी होगी जिनके किसी जानने वाले का जन्म सितंबर के महीने में हुआ है। सितंबर के महीने में ज्यादातर कन्या राशि का प्रभाव रहता है। वैसे तो कन्या राशि का आरंभ 21 अगस्त से ही हो जाता है, लेकिन 7 दिन तक पूर्व की राशि यानी सिंह राशि के साथ इसका संधिकाल रहता है। यानी कि 28 अगस्त से कन्या राशि पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आ जाती है। इसके बाद यह 20 सितंबर तक पूरी तरह से प्रभावी रहती है। इसके आगे के 7 दिन यानी कि 27 सितंबर तक भी इसका प्रभाव रहता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव 20 सितंबर तक ही माना जाता है। 20 सितंबर के बाद इसके प्रभाव में थोड़ी थोड़ी कमी आती जाती है और 27 सितंबर तक इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी जो कुछ भी हम बताने जा रहे हैं वह 21 अगस्त से 28 सितंबर तक लागू होगा, लेकिन सबसे ज्यादा 28 अगस्त से 20 सितंबर तक प्रभावी रहना चाहिए। इस अवधि में पैदा हुए व्यक्ति सामान्य तौर पर जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति और बुद्धि काफी अच्छी होती है। ये अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सतर्क रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि ये जागरूक होते हैं और सबसे सतर्क रहते हैं, क्योंकि ये दूसरों के प्रति अच्छे बुरे की अच्छी समझ रखते हैं। यही कारण है कि सामने वाला इन पर ना तो हावी हो पाता और ना ही इन्हें धोखा दे पाता। सामान्य तौर पर ये अपने बुद्धिबल के चलते स्वयं को सुरक्षित रख पाते हैं। इन्हें अधिकांश बातों की अच्छी परख होती है और उसी परख के चलते ये उस संदर्भ में अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं। ये अच्छे आलोचक भी होते हैं। सामान्य तौर पर इन्हें अधिक भलाई या प्रसन्नता नहीं मिल पाती, लेकिन ये चर्चा परिचर्चा में अक्सर भाग लेते हुए देखे जाते हैं। बेमेल चीजों पर इनका ध्यान बहुत जल्दी जाया करता है। अपने घरों के बारे में इन्हें अच्छी रुचि होती है। घर को तरीके से सजाने संवारने में ये अच्छी भूमिका अदा करते हैं। सामान्य तौर पर ये बौद्धिक रूप से अपनी भूमिका अदा करने में रुचि रखते हैं। प्रायः ये किसी काम में अगुआ नहीं बनना चाहते, यानी आम तौर पर ये किसी काम के आरंभकर्ता नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी योजनाएं जो इन्हें आकर्षित करती हैं और किसी कारण बस दूसरे लोग उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये उन योजनाओं को सफलता के साथ पूरा करते हुए देखे जाते हैं। यानी योजनाएं इन्हें अच्छी लगी हों और किसी कारण से वो किसी और के द्वारा पूरी ना हो पाई हों, तो ये उन योजनाओं को सही ढंग से संपन्न कर लेते हैं। इनकी आदत होती है कि जिस पर इनका ध्यान जाता है, यानी जो भी इनका लक्ष्य बन जाता है, उस लक्ष्य को पूरे दत्तचित्त होकर ये उसके लिए काम करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। सामान्यतः ये तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक इनका लक्ष्य इन्हें प्राप्त नहीं हो जाता। ये किसी भी पद का बड़ा सम्मान करते हैं। कानून तथा कानून के जो फैसले होते हैं उन सब का उत्साह के साथ ये समर्थन करते हैं। ये अच्छे वकील या अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं, लेकिन इनका झुकाव नए विचारों को जन्म देने की बजाय पूर्व दृष्टांतों का समर्थन करने की ओर अधिक रहता है। यानी कोई नया विचार ये लोगों के समक्ष नहीं रखते, बल्कि जो पुराने नियम कायदे कानून हैं उनका सही ढंग से पालन हो, ये इस बात के ज्यादा पक्षधर होते हैं। मेहनती स्वभाव, इच्छा शक्ति और संकल्प के कारण ये वैज्ञानिक खोज और व्यापार में भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। कन्या राशि के प्रभाव के चलते, अर्थात बुध ग्रह के प्रभाव के चलते, इनमें अपने तक और अपने विचारों तक सीमित रहने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये स्वार्थ को अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते। अन्य किसी वर्ग की अपेक्षा इनमें अच्छाई और बुराई की हद तक जाने की क्षमता अधिक होती है। यदि इनमें पैसे का मोह पैदा हो जाए तो उसे पाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। ये प्रायः किसी भी काम के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता रखते हैं। प्रेम के विषय में इन्हें समझ पाना सबसे कठिन होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रेम के मामले में सबसे अच्छे व्यक्ति इसी समय पैदा हुए हैं और प्रेम के मामले में सबसे खराब व्यक्ति भी इसी समय पैदा हुए कहे गए हैं। यह निर्भर करता है कि देश काल परिस्थिति कैसी है, इनके संस्कार कैसे हैं, वह व्यक्ति प्रेम को कितना महत्व देता है, वह वास्तव में
प्रेम करता भी है या किसी स्वार्थ साधन के लिए प्रेम का रियल जैसा दिखावा करता है, क्योंकि इनके लिए पैसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में जन्मे लोग शुरुआती वर्षों में नेक और साफ दिल होते हैं, लेकिन जब बदलते हैं तो पूरी तरह से बदल जाते हैं और इसके ठीक उल्टे स्वभाव के बन जाते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा, चतुर्थ भाव और पारिवारिक संस्कार अच्छे होते हैं तो इनमें भी प्रेम का बहुत गहरा भाव देखने को मिल जाता है, लेकिन भावुक या दिखावे वाला प्रेम ये नहीं कर पाते हैं। एक बार प्रेम पैदा हो जाने पर ये बहुत वफादार रहते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु होने की प्रवृत्ति भी इनमें थोड़ी सी देखी गई है। इनके विचार दृढ़ और ओजस्वी होते हैं। एक बार जो निश्चय कर लिया तो निश्चय कर लिया, इसके बाद इनके निश्चय को दुनिया का कोई भी उपदेश बदल नहीं सकता। सामान्य तौर पर ये वस्त्रों और साज श्रृंगार पर बहुत अधिक ध्यान देते हुए देखे गए हैं। कानून के प्रति जन्मजात सम्मान भावना और अपनी स्वाभाविक कुशलता के कारण ये दूसरे वर्ग के लोगों की अपेक्षा अपनी भावनाओं को छिपाने में अधिक सफल रहते हैं। यानी अगर दिल में कुछ भावुक विचार उत्पन्न भी होते हैं तो उन पर इनका दिमाग हावी हो जाया करता है। यदि स्वयं पर इनका नियंत्रण नहीं हुआ तो इनमें से कुछ लोग मादक द्रव्यों और शराब के सेवन की प्रवृत्ति से जुड़ते हुए भी देखे गए। स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो सामान्य तौर पर ये लोग अपेक्षाकृत कम अस्वस्थ होते हैं, यानी स्वास्थ्य सामान्य तौर पर इनका अच्छा रहता है। लेकिन एक विचित्रता इनमें देखने को मिली है या मिलती है कि किसी रोग के बारे में किसी से सुन करके, टीवी या अखबार में देख करके उस रोग से स्वयं को पीड़ित होने की कल्पना करने में ये लग जाते हैं। इन्हें इस आदत से बचने की सलाह दी जाती है। भोजन के मामले में ऐसे लोग अक्सर अपने रुचि का भोजन पसंद करते हैं। अगर भोजन इनके रुचि से थोड़ा सा भी अलग हुआ तो इनकी भूख मर जाया करती है, यानी ये दिल से रुचि लेकर के भोजन नहीं कर पाते। ये लोग सबसे प्रबल मानसिक धरातल पर होते हैं। जीवन के प्रति इनके विचार सामान्य तौर पर यथार्थवादी और विश्लेषणात्मक होते हैं। ये संदेही किंतु चतुर और पारखी होते हैं। एक विचित्र सा भाव इनके भीतर और देखने को मिलता है। वह भाव यह है कि ये भीड़ का साथ देने की बजाय प्रायः अलोकप्रिय उद्देश्य की हिमायत करते हैं, यानी कुछ अलग करने के लिए ये अलोकप्रिय का साथ दे सकते हैं, लेकिन भीड़ का हिस्सा बनने से गुरेज करते हैं। हालांकि ये मानव स्वभाव के उत्तम पारखी होते हैं। यही कारण है कि आमतौर पर ये लोग अपनी पहली धारणा पर भरोसा करते हैं, लेकिन बाल की खाल निकालने का जो स्वभाव इन पर पूरी तरह से हावी होने लगता है, ऐसे में यदि इस प्रवृत्ति को ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता तो बाद में यह प्रवृत्ति इन्हें रोग भ्रमी बना सकती है। साहित्य समीक्षक और कला समीक्षक के रूप में ये प्रायः अत्यंत कुशल होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। ये तेजी के साथ पढ़ सकते हैं और इनका ध्यान कमजोरियों की ओर सहज ही चला जाया करता है। कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और असाधारण परिशुद्धता में ये लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। हालांकि ये वर्षों तक स्वयं को छिपाए रहते हैं, लेकिन देर सवेर ये भी प्रमुखता प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात भले ही विलंब से देखने को मिले, लेकिन लोग इन्हें प्रमुख पदों पर या अगुआ के रूप में देखते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के कारण ये सामान्य तौर पर हिम्मत से काम लेते हैं और आसानी से हिम्मत नहीं हारते। इनकी बौद्धिकता प्रगतिशील होती है, किंतु विस्तार पर ये बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाते। इन्हें चाहिए कि ये दूसरों के गुणों की सराहना करना शुरू करें, अपेक्षाकृत अधिक सहिष्णु बने और आलोचना में अधिक से अधिक नरमी लाने का प्रयास करें। कन्या राशि के प्रभाव के कारण ये लोग गंभीर और विचारक होते हैं। ये सदैव कुछ न कुछ सीखने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तथा भाषणों और कक्षाओं में उपस्थित रहने का प्रयास भी करते हैं। अच्छे वक्ताओं को सुनना इन्हें काफी पसंद होता है और ये स्वयं भी भाषा पर अच्छा अधिकार रखते हुए देखे जाते हैं। इन लोगों के बारे में एक विचित्र बात यह है कि ये सदैव युवा बने रहते हैं, अर्थात ये अपनी उम्र से कम उम्र के दिखते हैं। छोटी छोटी बातों पर ये चिढ़ जाया करते हैं अथवा नाराज हो जाया करते हैं, लेकिन हिंसा इत्यादि से बचने का प्रयास करते हैं। इन्हें रक्तपात से बेहद घृणा होती है। ये अच्छे मध्यस्थ और प्रतिनिधि के रूप में भी देखे जाते हैं। आइए अब इनकी आर्थिक स्थिति की भी बात कर ली जाए। इस अवधि में पैदा हुए लोगों की आर्थिक स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी रहती है, क्योंकि इनके भीतर व्यापार की अच्छी योग्यता होती है। साथ ही ये आर्थिक मामलों में काफी सावधान होते हैं, फिजूल खर्ची से बचते हैं
अल्पव्ययी होते हैं, ये दूसरों के बहकावे में नहीं आते हैं, भवनों भूमि आदि में पूंजी लगाने का स्वभाव इनमें होता है। ये गुण इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। आइए अब इनके स्वास्थ्य के बारे में जान लिया जाए। कन्या राशि में जन्मे लोग काफी संवेदनशील होते हैं और उन पर चिंता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव रहता है। ये वातावरण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और अगर वातावरण का और इनका तालमेल नहीं बन पाता तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर चिढ़ने लग जाते हैं। फलस्वरूप इनकी स्नायु प्रणाली पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने लग जाता है और इन्हें कब्ज या पेचिश की शिकायत भी हो सकती है। इनमें फेफड़ों की परेशानी की प्रवृत्ति भी हो सकती है। सीने के आसपास की तकलीफ इन्हें परेशान कर सकती है। कंधों और भुजाओं की नसों में भी दर्द हो सकता है। पाचन अंग आमतौर पर कमजोर होते हैं और भोजन आदि में सावधानी न बरतने की स्थिति में ये आमाशय में घाव होने का खतरा भी रखते हैं। ऐसे में इन्हें हल्का सादा भोजन, ढेर सारा पानी इत्यादि सेवन करना चाहिए। इसके अलावा इस अवधि में पैदा हुए लोगों को ताजी हवा के साथ साथ अधिक धूप की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता रहती है। ये दोनों चीजें इनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मददगार होती है। स्वास्थ्य प्रतिकूल होने की अवस्था में सामान्य से अधिक निद्रा तथा विश्राम का सेवन करना चाहिए, जिससे ये अपने स्वास्थ्य को पुनः अच्छा कर सके और हमेशा अच्छा बनाए रख सके। आइए अब इनके विवाह संबंध और साझेदारी इत्यादि के बारे में जान लिया जाए। इनके सबसे अच्छे संबंध अपनी निजी राशि यानी कन्या राशि के लोगों के साथ होते हैं, जो 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच प्रभावी रहती है। थल त्रिकोण की जो दो अन्य राशियां हैं यानी कि वृष और मकर, उनके साथ भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं। यानी 21 अप्रैल से 20 मई तथा 21 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पैदा हुए लोगों से इनके संबंध अच्छे होते हैं। इसके अलावा इनकी राशि से 7वीं राशि अर्थात मीन राशि से भी इनके संबंध अच्छे होते हैं। वैसे तो मीन राशि का समय 19 फरवरी से 28 मार्च तक होता है, लेकिन 26 फरवरी से 21 मार्च तक यह राशि विशेषकर प्रभावी रहती है। इस अवधि में जन्मे लोगों से भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं। यह तो रही एक स्थूल गणना कि सितंबर में पैदा होने वाले लोग यानी कि जन्मे लोगों का जीवन सामान्य तौर पर कैसा होता है। हम मूलांक के आधार पर भी सितंबर में पैदा हुए लोगों का भविष्यफल बताएंगे। जैसे कि सितंबर में जन्मे वह लोग जिनका मूलांक 1 है अथवा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है या 1 से लेकर 9 तक कोई भी मूलांक है, तो उनका स्वभाव कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उनका व्यवसाय कैसा रहेगा, उन्हें किन लोगों से अपने संबंध रखने चाहिए, ये तमाम बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। उसके लिए हमारे अन्य वीडियोस को आप जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माई की।